भले ही मेन स्ट्रीम से खबरें गायब है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से यह मालूम होता है कि लद्दाख के लोग कई दिनों से सड़कों पर हैं। लद्दाख के लोग लद्दाख के कल्चर, हेरिटेज और एनवायरनमेंट के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ वहाँ स्टेटहुड की बहाली और लद्दाख में शेड्यूल 6 की इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और अब इस प्रोटेस्ट को वहाँ के फेमस इनोवेटर और एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक लीड कर रहे हैं। ये वही सोनम वांगचुक है जिनको लेकर बॉलीवुड की फेमस फिल्म 3 इडियट्स बनी थी। आखिर लद्दाख के लोग जिन्होंने आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन से पहले खुद यूनियन टेरिटरी का दर्जा देने की मांग की थी, अब दोबारा से स्टेटहुड की बहाली को लेकर क्यों एहतजाज कर रहे हैं और शेड्यूल 6 लद्दाख को मिलकर आखिर लद्दाख के लोगों को क्या फ़ायदा हासिल होगा और सरकार शेड्यूल 6 लद्दाख में इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर रही है, शेड्यूल 6 कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है। फ्रॉम एडिटर्स डेस्क की आज के एपिसोड में हम इन्हीं सभी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम शेख नासिर है, लेकिन आज के मौजू पर बात करने से पहले मैं एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन। चंद साल कबल बॉलीवुड की दुनिया में एक मूवी 3 इडियट ने धमाल मचाया था और देश के हजारों लाखों करोड़ों लोग इस फिल्म के दीवाने हुए थे। लोग घरों से बाहर आए थे और सिनेमा घर खचाखच भर गए थे। जेब से पैसे खर्च करके लोगों ने इस फिल्म को देखा था और लोगों ने ना सिर्फ इस फिल्म को पसंद किया था बल्कि इससे एक सबक भी हासिल किया था। आपको मालूम होगा कि ये फिल्म लद्दाख के एक एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को लेकर के बनाई गई थी और सोनम वांगचुक का किरदार आमिर खान ने निभाया था। लेकिन आज वही सोनम वांगचुक जिसको लेकर के देश की तमाम जनता एक वक्त दीवानी थी, वो कई दिनों से भूख हड़ताल पर है, उनकी सेहत नासाज है। सोनम वांगचुक लद्दाख के कल्चर, हेरिटेज और एनवायरनमेंट को बचाने के लिए भूख हड़ताल पर हैं और लद्दाख के हज़ारों लोग उनके साथ इस अनशन पर बैठे हुए हैं। लेकिन आज मीडिया सोनम वांगचुक को दिखाने से परहेज क्यों कर रहा है? आखिर सोनम वांगचुक की क्या कुछ डिमांड्स हैं और लद्दाख के लोग आज सड़कों पर क्यों हैं, इसी मौजू पर हम बात करेंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि लद्दाख जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा था, लेकिन लद्दाख के लोग काफ़ी अरसे से जम्मू कश्मीर से अलग होकर के एक अलग यूनियन टेरिटरी की मांग कर रहे थे। और जब आर्टिकल 370 5 अगस्त 2019 को एब्रोगेट हुआ तो जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में तकसीम किया गया, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी और लद्दाख यूनियन टेरिटरी। लेकिन दोनों यूनियन टेरिटरीज में काफ़ी कुछ फ़र्क है। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में असेंबली को कायम रखा गया, यानी यहाँ चुनाव होंगे और यहाँ चीफ मिनिस्टर भी बनेगा। लेकिन लद्दाख यूनियन टेरिटरी को बराह रास्त मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम लाया गया और लद्दाख यूनियन टेरिटरी विदाउट असेंबली रखी गई, यानी लद्दाख में अब चुनाव नहीं होंगे, वहाँ की अपनी सरकार नहीं बनेगी, वहाँ कोई भी चीफ मिनिस्टर नहीं होगा, वहाँ एलजी का राज होगा। और इसी बात से लद्दाख के लोग खफा हैं। लद्दाख में दोबारा से डेमोक्रेसी को बहाल करने के लिए लोगों ने एहतजाज करने शुरू कर दिए और लद्दाख के लोग अब यूनियन टेरिटरी के बजाय दोबारा से स्टेटहुड की बहाली को लेकर के मांग कर रहे हैं। लद्दाख के लोगों का पहले ये मानना था कि जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनने के बाद उनका जो कल्चर या उनकी जो अपनी शिनाख्त है वो कहीं ना कहीं कश्मीर की डोमिनेंस की वजह से लोगों की नज़रों से ओझल है, यानी लोगों के सामने आया नहीं है। और ऐसी कुछ इनसिक्योरिटी जम्मू के लोगों में भी है कि कश्मीर की डोमिनेंस की वजह से कहीं ना कहीं जम्मू का कल्चर, डोगरा कल्चर जो है वो पसे पर्दा रहता है। और लद्दाख के लोग इसी बात को लेकर के एक यूनियन टेरिटरी की मांग कर रहे थे। बिलाखिर मरकज़ ने उनकी मांग को पूरा कर लिया, लेकिन लद्दाख को जब यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया तो उसे विदाउट असेंबली ये दर्जा मिला, जो लद्दाख के लोगों को मंजूर नहीं है। लद्दाख के लोगों का ये कहना है कि असेंबली के बगैर, यानी वहाँ की अपनी लोकल गवर्नमेंट के बगैर अब लद्दाख में एलजी का शासन होगा और ब्यूरोक्रेटिक रूल होगा, यानी आईएएस और आईपीएस ऑफिसर लद्दाख में आकर के जो है वहाँ का निज़ाम देखेंगे, जो गालबन सभी लोग लद्दाख से बाहर के होंगे और उन्हें लद्दाख के कल्चर, हेरिटेज और यहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में
बहुत कम मालूमात होगी, जिसकी वजह से वो लद्दाख का जो कल्चर, हेरिटेज या वहाँ की जो अपनी शिनाख्त है वो कहीं ना कहीं अब उस तरह से प्रिजर्व नहीं रह सकती। और उसके साथ साथ जो इस वक्त एक डेवलपमेंटल एरा चल रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जोर दिया जा रहा है, बड़े सारे प्रोजेक्ट्स सरकार हाथ में ले रही है, माइनिंग के प्रोजेक्ट्स उनको लेकर भी लद्दाख के लोगों को ये लगता है कि वहाँ का वातावरण, वहाँ का एनवायरनमेंट जो है इससे डिस्टर्ब होगा, और जिससे लद्दाख अपनी शिनाख्त जो दुनिया में अलग है वो कहीं ना कहीं खो देगा। और इसी मांग को लेकर के लद्दाख के लोग आजकल सड़कों में हैं और दोबारा से लद्दाख में स्टेटहुड की बहाली का मुतालबा कर रहे हैं, ताकि यहाँ अपनी सरकार हो, अपने चुने हुए नुमाइंदे हो जो उनमें से हों और जिन्हें वहाँ के हालात, वहाँ के एनवायरनमेंट, वहाँ के कल्चर की पूरी जानकारी हो। हालांकि लद्दाख में सिर्फ एक मेंबर पार्लियामेंट चुना जाएगा, यानी जैसे पहले हुआ करता था, लद्दाख से एक एमपी चुनकर के मरकज़ में लोकसभा में जाएगा, और देश के 543 मेंबर पार्लियामेंट में एक मेंबर पार्लियामेंट कितना ही इलाके की रिप्रेजेंटेशन कर पाएगा, ये भी लद्दाख के लोगों को एक खदशा है। काफ़ी एक लंबे अरसे से ये हड़तालें लद्दाख में चल रही हैं, और अब सोनम वांगचुक, जिसके बारे में मैंने पहले आपको बताया कि लद्दाख के एक फेमस एक्टिविस्ट और इनोवेटर हैं, वो भी इस प्रोटेस्ट में कूद चुके हैं, बल्कि अब ये समझा जा रहा है कि इस सारे प्रोटेस्ट को सोनम वांगचुक ही लीड कर रहे हैं। वो आजकल अनशन पर बैठे हैं और 15 दिन उनके मुकम्मल हो चुके हैं। इससे पहले वो 21 दिन के अनशन पर बैठे थे, जो गांधी जी के लाइफ में सबसे बड़ी एक भूख हड़ताल या अनशन समझा जाता था। 21 दिन का पीरियड वो सोनम वांगचुक ने एक बार मुकम्मल कर लिया। उसके बाद सरकार के साथ जब बातचीत हुई तो सरकार ने सिरे से ही शेड्यूल 6 को लद्दाख में इम्प्लीमेंट करने और स्टेटहुड की बहाली को से इनकार कर दिया, जिसके बाद दोबारा से लद्दाख के लोग सड़कों पर हैं। और सोनम वांगचुक मनफी दर्जे हरारत में है, यानी माइनस टेम्परेचर में, कड़ाके की ठंड में, खुले आसमान के नीचे भूख हड़ताल पर बैठे। उनकी सेहत भी नासाज है और उनके साथ हज़ारों की तादाद में लोग उनके समर्थन में बैठे हुए हैं। और कुछ रोज़ कबल पूरे लद्दाख में लोगों ने मुकम्मल बंद रखा, और अब कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस भी उनकी सपोर्ट में है। और लद्दाख में इस वक्त हालात जो हैं वो सरकार से, इंतज़ामिया के हाथों से बाहर हैं। यूँ तो मेरी सेहत ठीक है डॉक्टर के मुताबिक, मगर आज मुझे काफ़ी ऊर्जा की कमी का महसूस हो रहा है, और कल डॉक्टर मेरे खून की जांच करेंगे। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता था कि इस अनशन के 15 दिन में यहाँ मेरे साथ बहुत, लेकिन उसके बावजूद भी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इस खबरों पर रोशनी नहीं डाल रहा है, इस सब को पसे पर्दा रख रहा है। सोनम वांगचुक जो पूरे देश में जिसको लोग पसंद करते थे, बॉलीवुड मूवी 3 इडियट के बाद सोनम वांगचुक हर एक की ज़ुबान पर थे, उन्हें लोग अपना एक आइडियल मानते थे, उनसे प्रेरणा लेते थे, उनसे लेसन लेते थे। आज उसी सोनम वांगचुक की खबरों को आम लोगों से दूर रखा जा रहा है। और सोनम वांगचुक ने भी तमाम लोगों से ये गुजारिश की है कि भले ही मेन स्ट्रीम मीडिया उनके इस अनशन को, उनकी इस हड़ताल को लोगों तक नहीं पहुंचा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से इसे तमाम दुनिया तक पहुंचाया जाए। कि आप एक मीडिया बने और इन वीडियोस को शेयर करें, और कहें इन हमारे भारत के मीडिया चैनल से, जो कि चौथी स्तंभ है, पिलर हैं डेमोक्रेसी के, कि वो अपना फ़र्ज़ निभाएं। मुझे अब लद्दाख के लोगों की जो डिमांड्स है उन पर बात करेंगे। पहली डिमांड यही है कि लद्दाख में स्टेटहुड को बहाल किया जाए, यानी लद्दाख में एक मरतबा फिर जमहूरियत को बहाल किया जाए, और लद्दाख में चुनाव हो, वहाँ अपनी सरकार हो, वहाँ असम्बली हो, ताकि वहाँ के जो मामला थे वहीं के लोग देखें, एलजी या बाहर से आए हुए ब्यूरोक्रेट्स के हवाले सब कुछ न किया जाए। लद्दाख के लोगों की दूसरी मांग ये है कि लद्दाख का जो एनवायरनमेंट है, लद्दाख की जो हेरिटेज है, उसको बचाया जाए। वहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन या माइनिंग के काम को बंद रखा जाए, ताकि लद्दाख का जो वातावरण है, लद्दाख का जो एनवायरनमेंट है वो महफूज रहे, क्योंकि लद्दाख पूरी दुनिया में अपनी पहचान आप है। और उसके बाद लद्दाख के लोगों की सबसे बड़ी मांग आज के वक्त में यह है कि वो चाहते हैं कि लद्दाख में शेड्यूल 6 इम्प्लीमेंट हो। तो अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के शेड्यूल 6 में ऐसा क्या कुछ है, क्योंकि सरकार ने शेड्यूल 6 इम्प्लीमेंट करने से टोटल इनकार कर दिया है और कहा है कि शेड्यूल 5 इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, लेकिन शेड्यूल 6 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का है उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। तो शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में आखिर कितना कुछ अंतर है उस पर बात करेंगे। आपको बता दें कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डिफरेंट शेड्यूल्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए हर एक चैप्टर को अपने शेड्यूल में रखा गया है, और शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में ट्राइबल स्टेटस को लेकर के जो है वो कहा गया है, यानी जिन रियासतों में, राज्यों में, टेरिटरीज़ में
ट्राइबल्स रहते हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहती हैं, उनको लेकर के ये शेड्यूल बनाए गए हैं। शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में काफ़ी कुछ अंतर है। शेड्यूल 5 में कुछ एरियाज़ को ट्राइबल एरियाज़ डिक्लेयर किया जाता है, वहाँ के लोगों को जो फैसिलिटीज़ हैं या जो भी रिजर्वेशंस हैं ट्राइबल के हवाले से उन्हें दी जाती है, और एडवाइजरीज यानी कि ट्राइबल जो काउंसिल हैं उनकी एडवाइजरीज बनाई जाती हैं, जो वहाँ नए कवानीन, वहाँ की स्कीमें और ट्राइबल कम्युनिटी को अपलिफ्टमेंट करने के लिए जो कुछ भी सरकार करना चाहेगी उसके हवाले से उनसे एडवाइसेस ली जाते हैं। लेकिन शेड्यूल 6 में पूरे इलाके को एक ट्राइबल स्टेटस का दर्जा दिया जाता है और वहाँ एडवाइजरीज नहीं बल्कि काउंसिल्स क्रिएट होती हैं, यानी ट्राइबल काउंसिल्स बनती हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनती हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल के साथ साथ सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी काउंसिल्स बनती हैं जो वहाँ के तमाम मालूमात को लेकर के खुद फैसला लेती हैं, यानी उसमें सरकार को उतना दखल नहीं रहता है। जो काउंसिल्स हैं वो वहाँ के तमाम कंट्रोल अपने हाथों में लेती हैं। लेकिन आपको बता दें कि हमारे देश की बहुत सारी रियासतों में, बहुत सारी टेरिटरीज़ में शेड्यूल 6 ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया जा चुका है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम में शेड्यूल 6 इम्प्लीमेंट हो चुका है। हालांकि शेड्यूल 6 इम्प्लीमेंटेशन के लिए 50% पॉपुलेशन एरिया की ट्राइबल होनी चाहिए, लेकिन लद्दाख की अगर बात करें तो 97% पॉपुलेशन लद्दाख की वो ट्राइबल पॉपुलेशन है। इसलिए लद्दाख हर लिहाज से देखा जाए तो शेड्यूल 6 के लिए जो है वो डिज़र्व करता है। और शेड्यूल 6 में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या सब डिवीज़न, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो काउंसिल्स बनानी है उन्हें पूरा इख्तियार है कि जो वो ऑटोनॉमस काउंसिल्स रहेंगी और वही काउंसिल्स उस इलाके के जितने भी नियम हैं, चाहे वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से हों, जुडिशरी के हवाले से हों, डेवलपमेंट के हवाले से हों, वही काउंसिल्स देखेंगी। और आपको हम यहाँ पर ये भी बता दें कि ज़रूरी नहीं है कि एक डिस्ट्रिक्ट की एक काउंसिल हो। काउंसिल चाहे तो 2 डिस्ट्रिक्ट्स को क्लब करके एक काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल काउंसिल्स अगरचे सभी जो ट्राइबल स्टेट्स हैं जो शेड्यूल 6 जहाँ पर इम्प्लीमेंट हुआ वहाँ पर है, लेकिन मिज़ोरम एक ऐसी स्टेट है जहाँ सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी इस तरह की काउंसिल्स बनाएगी। और लद्दाख के लोगों की ये डिमांड है कि लद्दाख में भी शेड्यूल 6 को इम्प्लीमेंट किया जाए, लेकिन मरकज़ इस बात से बिल्कुल इनकार करे। मरकज़ का ये कहना है कि चूँकि लद्दाख बेशक एक स्पेशल आइडेंटिटी वाली एक टेरिटरी है, लेकिन लद्दाख के साथ चूँकि चाइना का बॉर्डर लगता है, लद्दाख कहीं ना कहीं एक सेंसिटिव एरिया भी है और वहाँ पर शेड्यूल 6 इम्प्लीमेंट करने के बाद मरकज़ का उसके अंदर कंट्रोल नहीं रहेगा। और अगर कभी इमरजेंसी के हालात में मरकज़ को इस तरह के डिसीजंस लेने पड़े तो उस वक्त जो है उसमें काफ़ी समय लग सकता है, क्योंकि शेड्यूल 6 के तहत जो राज्य, जो टेरिटरीज़ इम्प्लीमेंट जहाँ शेड्यूल 6 होता है वहाँ पर मरकज़ का कोई भी फैसला डायरेक्टली इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता जब तक ना वहाँ की जो काउंसिल्स हैं उसे उन्हें पास करें। यानी इख्तियारात जो हैं वो हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स जो शेड्यूल 6 के तहत बनती हैं उनके पास रहता है। तो मरकज़ नहीं चाहता कि उसका डायरेक्टली कंट्रोल लद्दाख से हट जाए और वो किसी भी तरह के डिसीजन इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है मरकज़ के हाथ तंग हों और उसके बाद जो है वहाँ की जो काउंसिल्स ज़्यादा एम्पावर हों। तो इसी वजह से लेकर जो है इस वक्त सरकार जो है वो शेड्यूल 6 को इम्प्लीमेंट करने में ताख़ीर कर रही है। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो लद्दाख के लोग इन मुतालबात को लेकर के अनशन पर बैठे हैं और सोनम वांगचुक का ये साफ कहना है कि वो एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और उन्हें मालूम है कि सरकार जो है बहुत जल्द उनकी ये मांग पूरी नहीं करने वाली है। सोनम वांगचुक का ये भी कहना है कि वो कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है और न ही वो अनशन कर रहे हैं, बल्कि जो लद्दाख के लीडर्स इस वक्त सड़कों पर हैं, प्रोटेस्ट पर हैं, वो उनकी सपोर्ट में आए हैं। सोनम वांगचुक का ये भी कहना है कि रूलिंग पार्टी ने इंतखाबात के वक्त, चुनाव के वक्त ये वादे लोगों के साथ किए थे कि वहाँ शेड्यूल 6 को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। वो सिर्फ सरकार को उनका वादा याद दिलाना चाहते हैं और उनके सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वो अपनी कही हुई बातें जो उनके मैनिफेस्टो में उनके साथ किए गए वादे हैं उन्हें पूरा करें। आखिरकार ये प्रोटेस्ट कब तक चलते रहेंगे और क्या सरकार लद्दाख के लोगों के सामने घुटने टेकेगी, यानी लद्दाख के लोगों की डिमांड पूरी करेगी? लेकिन फिलहाल देश में कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है। अब नहीं लगता कि सरकार इस तरह का कोई फैसला ले पाएगी, यानी इसमें और समय लग सकता है। और क्या लद्दाख के लोग अपनी ये स्ट्रगल, अपना ये प्रोटेस्ट बरकरार रखेंगे? क्या लद्दाख को दोबारा से स्टेटहुड का दर्जा मिलेगा? क्या लद्दाख में शेड्यूल 6 इम्प्लीमेंट होगा? यह आने वाला समय ही बताएगा। इस पर हमारी नज़र रहेगी। लेकिन फ़िलहाल आपको बता दें कि लद्दाख के लोग सड़कों पर हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया इन खबरों को आम लोगों तक पहुंचाने में
गुरेज कर रहा है। उसके पीछे बहुत सारी वजूहात हो सकते हैं, यहाँ वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है। आगे इस सारे मामले में क्या कुछ होगा आप तक भी हम पहुँचाते रहेंगे। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए द बोल्ड वॉइस।